एबीपी के डिफेंस एडिटर जब गाजा बॉर्डर से लाइव कर रहे थे तभी हमास ने रॉकेट की बरसात की। आधा दर्जन से ज्यादा रॉकेट से किया हमला। इजरायल में एबीपी न्यूज की टीम से महज 20 मीटर की दूरी पर गिरा हमास का रॉकेट। पूरे इलाके में बजे अलर्ट सायरन। इजरायल में मौजूद एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ने देखा इजरायली सेना का एक्शन। बड़े ऑपरेशन के लिए इजरायल की सेना तैयार। वॉर जोन में मौजूद हैं एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह। इजरायल के अशदोद में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अलर्ट पर नजर आई सेना। इजरायली हमलों से ईरान की टेंशन हाई। ईरान ने जंग में अरब देशों से मांगी मदद। मिलकर इजरायल से लड़ने का आह्वान किया। इजरायल ने सीरिया पर शुरू किए हमले। दमिश्क और अलेप्पो एयरपोर्ट पर की एयर स्ट्राइक। एयरपोर्ट से हथियारों की सप्लाई का शक। सीरिया ने एयरपोर्ट बंद किए। छठे दिन भी इजरायल हमास में तबाही का तांडव जारी। इजरायल में 1300 तो फिलिस्तीन में 1400 से ज्यादा की मौत। दोनों तरफ 9000 घायल। ड्रोन के जरिए दिखी गाजा में तबाही की लेटेस्ट तस्वीरें। गाजा पट्टी की इमारतों को इजरायल ने मलबे के ढेर में तब्दील किया। पिछले 48 घंटे में हमास ने इजरायल पर दागे 3000 से ज्यादा रॉकेट। आयरन डोम सिस्टम ने किए इंटरसेप्ट। इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले हमास का नामो निशान मिटा देंगे। हमास आतंकी हमारे लिए मुर्दा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे इजरायल। पीएम नेतन्याहू से की मुलाकात। बोले हमास ने बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया। हमास के हमले में अमेरिका के 25 नागरिकों की मौत। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने दी जानकारी। इजरायल हमास की जंग में 3 चीनी नागरिकों की हुई मौत। बीजिंग ने जारी किया बयान। गाजा पट्टी पर सबसे बड़े और घातक हमले के लिए इजरायल के हथियारों का जखीरा तैयार। लाइन में रखी दिखी मिसाइलें। इजरायल से भारतीयों को निकालने के लिए भारत का ऑपरेशन अजय शुरू। तेल अवीव से 230 भारतीयों को लेकर कल सुबह आएगी पहली फ्लाइट। इजरायल में मौजूद है करीब 18,000 भारतीय, जिसमें 1000 छात्र शामिल। गाजा में भी फंसे हैं भारतीय नागरिक। लेबनान बॉर्डर के पास इजरायल ने डिप्लॉय की रिजर्व फोर्स। हिजबुल्लाह को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इजरायल की बड़ी तैयारी। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर इजरायल ने बड़ी संख्या में डिप्लॉय किए टैंक्स। रक्षा मंत्रालय ने सेना को दे रखी है खुली छूट। वेस्ट बैंक के कलांदिया गांव में आतंकी संगठन हमास का टेरर कैंप ध्वस्त। इजरायली सिक्योरिटी फोर्स ने रेड की। इजरायल के हमले में मारा गया हमास का बड़ा आतंकी मोहम्मद अबू शामला। आईडीएफ ने शामला के घर पर की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। हमास ने इजरायल पर फिर दागे रॉकेट। गाजा से नेतन्याह शहर की तरफ बरसाए गए रॉकेट। हमास की नेवल विंग का कमांडर था आतंकी मोहम्मद अबू शामला। शामला ने अपने घर को ही बना रखा था हथियारों का भंडार। फिलिस्तीनी शहर सेलफुट में फेल हुई इजरायली मिसाइल। टारगेट हिट करने से पहले ही खुली जगह पर गिरी। गाजा पट्टी के शरणार्थी कैंप पर इजरायल की एयर स्ट्राइक। इलाके में मौजूद 15 फिलिस्तीनियों की मौत। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा गाजा में जंग के बाद से अब तक 3,30,000 लोग हो चुके हैं विस्थापित। ग्राउंड पर उतरकर गाजा पट्टी को पूरी तरह तबाह करना चाहती इजरायली सेना। नेतन्याहू सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है हरी झंडी। अल शाती कैंप की बिल्डिंग पर इजरायली सेना ने की बमबारी। हमले में 3 घर पूरी तरीके से ध्वस्त। गाजा पट्टी में डॉक्टर्स की एंट्री पर इजरायल ने लगाई रोक। वेस्ट बैंक से गाजा पट्टी में नहीं जाएंगे डॉक्टर। हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की रिहाई चाहता है तुर्की। मध्यस्थता की कोशिश जारी। पांच सौ 96 दिन से यूक्रेन पर बमबारी कर रहे रूस के विदेश मंत्री लावरोव बोले इजरायल और गाजा का युद्ध तत्काल प्रभाव से रुकना चाहिए। देश की आन बान शान के लिए विदेशों से वापस लौट रहे इजरायली नागरिक। हमास को मिटाने की खाई है कसम। इजरायली ऊर्जा मंत्री के हमास आतंकियों को दो टूक। बोले जब तक इजरायली नागरिकों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक गाजा में बिजली पानी सप्लाई नहीं होगी। हमास से जंग के बीच इजरायल में हुआ ओपिनियन पोल। 56% लोग नेतन्याहू को पीएम पद से हटाने के पक्ष में। 84% ने नेतन्याहू सरकार को जंग के लिए जिम्मेदार ठहराया।
इजरायल के राष्ट्रपति बोले, हमास ने इजरायल की तरफ से दागी 5000 मिसाइल, जिसमें से 2000 मिसाइल खुली जगहों पर गिरी। हमास के रॉकेट तबाह होने के बाद इजरायली सेना ने मनाया जश्न, डांस करते नजर आए सैनिक। इजरायल की सेना का बड़ा दावा, हमास के ठिकानों पर मिले आईएसआईएस के झंडे। नेतन्याहू ने कहा था, आईएसआईएस से भी ज्यादा क्रूर है हमास।